गुड मॉर्निंग पीपल, मैं हूँ शैन मार्क और मैं आपको क्या बताऊँ, ये इस कंट्री में इतना प्रॉब्लम है। 2 दिन से ये बाइक ख़राब है। सिर्फ ये बाइक का बेल्ट टूट गया था और वो चेंज करने के लिए यहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलता है, तो मैं वही फिक्स करने में लगा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ही फिक्स करना होगा। आपको बता दूँ गाइस, ये यूरोप चिल्लाते रहते ना इंडिया में लोग, सही में बेवकूफ़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूरोप आ गए तो जन्नत है। बहुत तकलीफ है, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। चलिए कोई बात नहीं, मेरा तो काम है एज ए ब्लॉगर। अब मैं उन ब्लॉगर जैसा तो हूँ नहीं कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ, लड़कियों के फ़ोटो दिखाओ, बीच पे उनको बिकनी में दिखाओ। मैं तो एक रियल लाइफ ब्लॉगर हूँ, तो जो जैसा है मुझे वैसा ही दिखाना है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि व्लॉगर का असली मतलब होता है एग्जैक्टली जिस भी कंट्री में आप जाओ वही दिखाओ जैसा आपके साथ हो रहा है, रियल एक्सपीरियंस। ये ना कि सिर्फ व्यू पाने के लिए, पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। अगर सर दुख भी रहा हो तो भी बोले नहीं यहाँ बहुत सब खूबसूरत है। ये बहुत बेवकूफ़ व्लॉगर हैं, मैंने देखा है। गिने चुने कुछ है इंडियन व्लॉगर, वो भी बहुत बेवकूफ़ है। व्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी फालतू फालतू बातें बताएंगे। और दुख की बात यह है, लोगों को अच्छा भी लगता है। चलिए मुझे क्या है, फिलहाल तो मैं ये प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है गाइस। यही अगर इंडिया में अगर स्कूटी या बाइक या गाड़ी कुछ भी प्रॉब्लम होती तो 10 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाता, कोई ना कोई आपको फिक्स करने मिल जाता। बट यहाँ 2 दिन से इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ मैं, चल चल के मैं कहाँ कहाँ गया। फाइनली मैं 3 किलोमीटर इस बाइक को धक्का मार के मैं पुश करके यहाँ ले आया, उसके बावजूद कोई मैकेनिक नहीं मिला, तो मैं खुद ही फिक्स कर रहा हूँ। Все, на, это, Ден, подожди. Ой, сюда. Сюда. Получается, давай я сам взял. Давай я сам взял. Ты ровно держи, когда дурачишь. बस ये Так. Я думаю, как человек делаю, когда это проблем здесь. Ну, да. Миньофон. А это тоже надо снять? Потому что это только. Да. Ага. А это надо снять? और मैं इनको समझा रहा हूँ कि यहाँ मैं तो चलो ठीक है फिरंगी हूँ इन लोग के लिए। अब यहाँ के लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है क्या करते होंगे, मैं वो सोच रहा हूँ। ऐसा so, Свой головкой спрятать, я нашел. Да пускай стоят здесь, надо было спросить, что мы, ну. Ага, хорошо. Подожди, это тоже надо снять. нет, это.
समझ लीजिए अगर आप यहाँ आते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो समझ जाइए यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है। बोलना अच्छा नहीं है बट लूले लंगड़े बहरे यहाँ रहते हैं। चलिए मैं खुद ही फिक्स कर लेता हूँ। दाएं Подожди, это тоже нет. तो बेचारा मेरा मकान मालिक Подожди. कपड़े निकाल के औजार ला के हाँ। एकदम लग जाएगा। Это там открытый тот бокс. А? Бокс открытый тот. Да. Я поставил в холодильник, Да, пускай стоит. Да. Полностью не надо, подожди. Нет? Полностью не надо. Так. Сейчас. कैमरा कैसे पकड़ूं? Сейчас, подожди. इससे अच्छी तो अपनी एक्टिवा है इंडिया में। कम से कम कोई तकलीफ तो नहीं है। सीरियसली गाइस, मैं एक्टिवा इंडिया में बेल्ट टूटा था मेरे बाइक का, लाइक आधे घंटे के अंदर वो फिक्स भी हो गया। वहाँ मैंने दिया मैकेनिक को, उन्होंने बोला हाँ सर इतना इतना पैसा लगेगा। मैं वहाँ बैठ के मैंने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म होते तो मेरी बाइक फिक्स हो गई। यहाँ एक बेल्ट टूट गया तो कसम से यार ना यहाँ के लोग कैसे जीते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बाकी डिटेल बाद में, तो पहले इसको मैं फिक्स कर लूँ। आपको दिखा दूँ इतने सारे औजार हैं यहाँ। बेचारा मेरा मकान मालिक मेरे लिए ले आया। सीरियसली भगवान इसको भला करे। चलिए मैं आपको बाद में अपडेट, पहले गाइस इसको फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये देखिए, ये मोटर मैंने खोल दिया है, यहाँ का रोटेटर जो कहते हैं। प्रॉब्लम यही थी गाइस, ये इसका जो पट्टा होता है जो बेल्ट, वो टूट चुका था। तो ये पट्टा टूट चुका था यहाँ, ये खुलने में ही 2 घंटे लग गए। अब गाइस हम इस बेल्ट को बदलेंगे। नया बेल्ट मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ये देखिए नया बेल्ट ऑलरेडी है। तो गाइस सीरियसली मैं आपको बोलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डॉगी ऑलरेडी बैठ के वो भी मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो भी चिकन मैंने उसको डाला है बट वो खा ही नहीं गए। कितना प्यारा डॉगी है ना। चलिए मैं आपको अपडेट देता हूँ। सीरियसली गाइस मैं आपको क्या बोलूँ, किसी को कुछ बोलना गलत होता है बट चलिए पहले मैं फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ इस एक्सपीरियंस के बारे में। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ गाइस, वेट कर रहा हूँ, ये फिक्स नहीं हो पाए। ये देखिए ये बेल्ट यहाँ पे नहीं है और ये जो है ये हम खोल नहीं पाए, क्योंकि जब हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं तो ये भी घूमने लगता है साथ ही साथ में। तो अभी जो मेरे ओनर हैं, यानी जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, जो ओनर हैं वो बेचारे गए हैं अभी कुछ मशीन का जुगाड़ करने। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आएगा इसमें क्या बोलूँ। मतलब मैं इतना पॉजिटिव बंदा हूँ, अगर आप मुझे धूप में भी 10 घंटे खड़े कर दो, अगर आप मुझे जंगल में भी रख दो बिना पानी के बिना खाना के कुछ दिनों के लिए, तो भी मैं कभी गुस्सा नहीं करता, ना ही मैं कभी इरिटेट होता। बट गाइस कुछ ऐसी चीज़ें होती लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि मतलब आदमी ना चाह के भी मतलब वो पागल हो जाएगा। अब बताइए सिंपल सा बेल्ट टूटा है, इंडिया में किसी भी गांव में भी अगर आपके साथ ऐसा हादसा होगा तो आधे मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका बन जाएगा। बट यहाँ इस देश में आते तो पागल है यहाँ पे लोग। आप किसी से ही पूछो, कल की बात मैं आपको बताऊं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे पास उस वक्त कैमरा नहीं था। सिंपल सा चीज़ मैं किसी को भी पूछ रहा हूँ कि बॉस बाइक का गैराज कहाँ है यहाँ पे, आई डोंट नो। बॉस बाइक सर्विसिंग कहाँ होती है, आई डोंट नो। गाड़ी की सर्विसिंग कहाँ होती है, आई डोंट नो। अरे तो भाई साहब आपको पता क्या है? फिर मैंने एक को पूछा आपको आपके बाप का नाम पता है, बोलता आई डोंट नो। सीरियसली मतलब गाइस यहाँ के मैंने एक बात नोटिस की है, 6 महीनों में इस कंट्री में लड़कियों को 2 चीज़ चाहिए। एक वो इलेक्ट्रिक सिगरेट वो मुंह में रखते रहते 24 घंटा, और दूसरा क्या चाहिए आपको मैं बता नहीं सकता, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके अलावा कुछ ना। यहाँ के जो मर्द हैं क्या मतलब, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना गाइस, मैं किसी भी कंट्री को नेशनलिटी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट एज अ व्लॉगर जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने नोटिस किया है, ये नहीं कि मैंने 1 बार 2 बार 3 बार बस ऐसा ऊपर ऊपर से मैंने रिसर्च किया, सर्वे किया और मैंने कुछ लोगों से बात की और मैं अपना डिसीजन मैंने बना लिया। जी नहीं गाइस, ऑलमोस्ट 500 से 600 लोगों से मैंने डील किया 6 महीनों में यहाँ पे आके, सब के सब बेवकूफ़ हैं। गाइस ऑनेस्टली मेरा रिव्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो
इस कंट्री में आप मत आना। अब मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि अभी तो बाइक बिगड़ी है तो इतना तकलीफ है, अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो मैंने उसके बारे में भी रिसर्च का पता लगाया। यहाँ पे डॉक्टर हाथी आपको नहीं लगाएगा। आपको पहले एक डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप बीमार है, अगर आप बेहोश है, अगर आपका हाथ पाँव काम नहीं कर रहा, तो भी डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं। ये है लातविया, खासकर कैपिटल सिटी रीगा। मैं क्या बोलूँ, मन तो करता है ना, वो जो इंडियन है, जो बेवकूफ़ इंडियन है, बुरा मत मानना बट ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ा, जो बेवकूफ़ इंडियन इंडिया में बैठ के छाती पीटते मुझे यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है। बॉस, अपना देश है, इज्जत करो इंडिया की, खुशनसीबी मनाओ कि आप इंडिया में पैदा हो, आप इंडिया में हो। गाइस, मैं अभी बहुत गुस्से में, मुझे कुछ अभी समय में आपको क्या बोलूँ। देखते हैं ये कब फिक्स होता है, उसके बाद ही मैं आपसे बात करता हूँ। और प्लीज़, अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, देखिए अगर बहुत ज़रूरी है, कोई ऑप्शन है तो आप जाइए, बट बेमतलब सिर्फ टीवी वीडियो यूट्यूब पे देख के, हाँ इसने बोला कि यूरोप में मज़ा है, उसने बोला यूएस में, ऐसा मत कीजिएगा। इस आप एनालाइज कीजिए, अगर इंडिया में सही में कुछ ऑप्शन नहीं है तो ही आप बाहर आइए, वरना बाहर बहुत तकलीफ़ है। अगर बहुत ही डेवलप कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के कुछ स्टेट्स है तो बात अलग है। बाकी गाइस, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इवन वो शेंगन कंट्री होने के बावजूद वहाँ बहुत तकलीफ़ है। चलिए, मैं पोलैंड में जाऊँगा। चलिए, मेरा ओनर आ गया है, मैं पहले ये फिक्स करूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।